4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। सिद्क़ हदीसन, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना, हमेशा सच बोलना, झूठ ना बोलना। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना देना, किसी को धोखा ना देना। सारे ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारे इंडिया पाकिस्तान के नौजवान धोखा देते हैं लड़कियों को, मकामियों को, कि उनसे शादियां करते हैं, पेपर बना लें, पेपर बनते हैं, फिर भाग जाते हैं। मेरे नबी को बदनाम ना करो, मेरे नबी को शर्मिंदा ना करो। एक वाकया लिखा है एहसान दानिश ने कि दिल्ली में जब अंग्रेज का राज था तो एक ये जो पिक पॉकेट वाला सरदार था, उसके आगे चेले थे। तो उसका एक चेला, एक शागिर्द सिर्फ 2 रुपए लेकर आया शाम को, तो उसने उसको पिटाई की कि सिर्फ 2 रुपए। उसने कहा, उस्ताद आज बहुत मोटा माल कमाया था, आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी, उसमें बड़े पैसे थे, लेकिन जब मैं 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि क़यामत के दिन अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी को गिला दे दिया कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मुझे उनकी वजह से, मेरी वजह से मेरे नबी को शर्मिंदा ना होना पड़े, तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिए और ये 2 रुपए अपने देखे खिसका के लाए। तो वो उसका उस्ताद भी रोने लगा, बेटा ये 10 रुपए तेरा आज का इनाम है, तूने कमाल कर दिया। तो मेरे अजीजों, ऐसा काम ना करो जिससे तुम्हारे नबी को शर्मिंदा होना पड़े। सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, मुसलमान धोखा नहीं देता, दयानतदारी से काम करता है। 4 टके बचाकर क्या कर लोगे? झूठ तुम्हारे चेहरे की लानत बन जाएगा, क़यामत के दिन की स्याही बन जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, जो धोखा देता है वो मेरी उम्मत से खारिज हो जाए। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरी उम्मत से खारिज हो गया, ये नहीं कहा। जो रोजा नहीं रखता मेरी उम्मत से निकल गया, ये नहीं कहा। जो धोखा देता है मेरी उम्मत में से निकल गया, मेरी उम्मत में से नहीं है। तो यहां रहना है तो सच्चाई के साथ रहो, दयानतदारी के साथ रहो। शादियां की हैं तो फिर निभाओ, फिर उससे निभाओ, पे फ्रॉड ना करो। एक दिन आने वाला है तुम्हें अल्लाह के सामने खड़े होना है, तुम्हारे धोखे फ्रॉड सारे खोल के अल्लाह ताला अलग दिखा देगा, और उस दिन शर्मिंदगी ऐसी होगी कि कहीं छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो अल्लाह के वास्ते ऐसे मुसलमान बनो कि तुम्हारे जरिए से तुम्हारा इस्लाम चमके, रोशन हो। यहाँ की हुकूमत तुम्हारी तारीफ करे। यहाँ की हुकूमत तुम्हें कितनी मजहबी आजादी दे रखी, कितनी आसानियां दे रखी हैं, तो इनके साथ चीटिंग मत करो, इनको धोखा मत दो, इनके साथ फ्रॉड मत करो, इनका टैक्स ना चुराओ, इनको पूरा टैक्स दो, जितना वो तुम्हारा बनता है सारा दो। अल्लाह तुम्हें अपने, ये तुम्हारा सदका बनेगा। ज़कात तो मुसलमान को दी जाती है, यहां तुम्हें नजर नहीं आता। अपने पाकिस्तान में, इंडिया में ज़कात भेजो, लेकिन सदकात इन कालों को दो जो गुर्बत के मारे तुम्हारे घरों में काम करते हैं, तुम्हारे पास काम करते हैं, इनको सदकात दो, नफली सदकात। इनको जितना दे सकते हो दो, ये तुम्हारे हमदर्द बनेंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे, तुमसे तुम्हारे करीब आएंगे, तुम्हारे एहसानमंद होंगे। मुसलमान बखील नहीं होता, मुसलमान सखी होता है। तुम ऐसे जोड़ के क्या करोगे? कब्र में कितने लेके जाओगे? तो मेरे नबी ने फरमाया, एक सच बोलो, एक धोखा ना दो। तीसरा फरमाया, अखलाक अच्छे करो, हुस्न खलीकतिन, अपने अखलाक अच्छे करो। और चौथा फरमाया, इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाना, हराम ना कमाना। यहाँ आके शराब की दुकान ना खोल बैठना कि पैसे ज्यादा बनते हैं। आग लगा दो उस कमाई को जिसपे तुम्हारा अल्लाह नाराज हो और अल्लाह का रसूल नाराज हो। तुम्हारा एक रैंड जो हलाल का है, तुम्हारे लाखों हराम के रैंड से ज्यादा अल्लाह को महबूब और पसंद है, और उसमें ज्यादा बरकत है। हराम खा के ना कोई सुख की नींद सोता है, ना सो सकता है। अल्लाह को भुला के ना किसी ने चैन पाया है, ना पा सकता है। ये 4 बातें आप ले लें, मैं ले लें, तो हमारी जिंदगी ये भी खूबसूरत, वो भी खूबसूरत। सच बोलना, सच बोलना, किसी को धोखा ना देना, दयानतदारी, अखलाक अच्छे करना, अखलाक अच्छे करना, रिज़्क़ हलाल कमाना। हजरत साद बिन माज बैठे थे, हमारे नबी की नजर पड़ी उनके हाथों पर, हाथ बड़े सख्त थे। आपने कहा, तेरे हाथ क्यों सख्त हैं? कहा, जी बच्चों के लिए रोटी कमाता हूं तो हाथ सख्त हो गए। तो आपने उनके हाथों को पकड़ के बोसा लिया ऐसे और फरमाया, बच्चों को हलाल खिलाते जो हाथ ऐसा हो जाता है, उस पर जहन्नुम की आग हराम हो जाती। हमारी तो कमाई, आपकी कमाइयों में सच और दयानतदारी हो तो अल्लाह की कसम 24 घंटे नमाज लिखी जाएगी। पांच नमाजें नहीं लिखी जाएंगी, 24 घंटे के सजदे लिखे जाएंगे। काम में, जॉब में, शॉप में, कारोबार में, अपनी मुलाजमत में अगर आप सच्चाई और दयानतदारी वाले हो तो आपका हर लम्हा खूबसूरत है और नमाज और बंदगी है। अपनी फैमिलीज के साथ रहते हो, माँ बाप हैं, उनकी दुआ ले लो, उनकी दुआ ले लो। बीवियां साथ, उनको इज्जत दो, एहतराम दो। घर वालों को हुस्न सलूक से रखना, ये बहुत बड़ा ईमान है। मेरे नबी ने फरमाया, सबसे आला दर्जे का मुसलमान वो है जो बीवी के साथ अच्छा सलूक करता। फिर आपने कहा, मैं अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा सलूक करता। मेरे नबी ने फरमाया, शरीफ आदमी बीवी से दब के चलता है और कमीना आदमी बीवी को दबा के चलता है। तो मैं कमीना बन के नहीं रहना चाहता, मैं शरीफ बन के रहना चाहता हूं।
کہ میں شرافت والا بننا چاہتا ہوں، کمینہ نہیں بننا چاہتا۔ گاما پہلوان پنجاب والوں نے سنا ہوگا، بہت بڑا رستم تھا، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گیا لاہور، تو سبزی لے رہا تھا تو بھاؤ تاؤ پہ کوئی ہو گیا جھگڑا، تو وہ دکاندار کے پاس گلاس، اس نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے چپ کر کے پکڑی کھولی اور نیچے سے یوں اس کو لا کر باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پہلوان جی اے ماڑا جا بندہ تو انہوں مارے گا، تو انہوں آکھی کچھ نہیں، تو اس تو پہلوان۔ کہنے لگا ماڑے نو ماردیاں شرم ہوتی ہے، وہ کہنے لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی۔ تو عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کر اور مجھے بتا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا کہ مولانا صاحب کمال ہو گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا، ہوتا منہ تھے کھلے رہ گئے، منہ کھلے رہ گیا۔ مجھ سے کہنے لگی تو خود تو کر نہیں سکتا، کس نے تمہیں یہ سکھایا ہے؟ کس نے سکھایا؟ اس نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے سکھایا۔ انہوں نے ایسے چولی اٹھا لی، اللہ مولوی طارق جمیل اور اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں انسان بنایا۔